आप सोचिए कि आजादी के 75 वर्ष के बाद हमको शिलालेख हम आजाद करा पाए। क्या दुर्भाग्य है इस बिहार का। 25 साल से उस पर अवैध कब्जा किया गया और लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के राज में तुष्टीकरण के चलते वहां सम्राट अशोक के शिलालेख को आजाद नहीं किया जा रहा। कि कांग्रेस पार्टी के एमजी अंसारी जी के द्वारा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये सम्राट अशोक के शिलालेख को कब्जा किए हुए थे। ये कांग्रेस पार्टी के नेता। ये महागठबंधन के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा इतिहास दुनिया देखे। हम जिस भारत के अशोक स्तंभ की पूजा करते हैं, हमारा पहचान है, उस अशोक सम्राट अशोक के शिलालेख को ये दिखाना नहीं चाहते। इसलिए हम लोग अब इसके सेकेंड फेज में आएंगे। अभी एक चाबी उपलब्ध कराया गया है पुरातत्व विभाग को और हम वहां जाकर उस शिलालेख की पूजा करेंगे। महान शासक सम्राट अशोक से जुड़ी चीजों पर कांग्रेस के नेता ने कब्जा जमाए रखा है। यह बयान नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के सम्राट चौधरी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सासाराम में सम्राट अशोक से जुड़ी चीजों पर कांग्रेस महागठबंधन के नेताओं ने कब्जा जमाए रखा है और लालू और नीतीश के राज में यह सब होता रहा है। बिहार के गौरव के साथ छल हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। हम करेंगे, ये हमारा इतिहास है। हम भारत सरकार को और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि सासाराम की घटना, आप सोचिए कि लगभग 25 साल से उस पर अवैध कब्जा किया गया और लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के राज में तुष्टीकरण के चलते वहां सम्राट अशोक के शिलालेख को आजाद नहीं किया जा रहा था। हम प्रधानमंत्री जी को इसलिए विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने 1 अक्टूबर को इस पे धरना दिया था और उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, इसको खाली कराया गया कि नहीं किया गया। पुरातत्व विभाग भारत सरकार को लगातार वहां बैठक करने के लिए भेजा गया और वहां के चाबी, ये भी सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के एमजी अंसारी जी के द्वारा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये सम्राट अशोक के शिलालेख को कब्जा किए हुए थे। ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इसलिए महागठबंधन के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा इतिहास दुनिया देखे। हम जिस भारत के अशोक स्तंभ की पूजा करते हैं, हमारा पहचान है, उस अशोक सम्राट अशोक के शिलालेख को ये दिखाना नहीं चाहते। उसको अवैध कब्जा किया गया और लगभग 12 चिट्ठी भारत सरकार ने भेजी बिहार सरकार को। बिहार सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगा। और जब हम लोगों ने धरना दिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पत्र मुख्यमंत्री को लिखा, कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने पूरी तरह पुरातत्व विभाग को भी मॉनिटरिंग किया। आप जाएं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की, मैं स्वयं गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रोटोकॉल तोड़कर। मैं कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जा में हूं तो भी मैंने प्रोटोकॉल तोड़कर जाकर ज्ञापन दिया और यह आग्रह किया कि इसको यथाशीघ्र कार्रवाई किया जाए। हम जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देते कि उसने पूरी कार्रवाई की। पुरातत्व विभाग वहां पर जाकर लगातार बैठा रहा और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए हम लोग अब इसके सेकेंड फेज में आएंगे। अभी एक चाबी उपलब्ध कराया गया है पुरातत्व विभाग को और हम वहां जाकर उस शिलालेख की पूजा करेंगे और जब शिलालेख की पूजा कर लेंगे तब पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा शिलालेख सुरक्षित है। और उसके बाद हम भारत सरकार से और बिहार सरकार से भी डिमांड करेंगे कि आप उसके सौंदर्यीकरण का काम करें। हम अभी गुजरात के चुनाव प्रचार में थे
और जूनागढ़ में इसी तरह का शिलालेख एक पड़ा हुआ है। उसको किस तरह का पूरा व्यवस्था डेवलपमेंट का काम वहां किया गया राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और आज आप सोचिए कि आजादी के 75 वर्ष के बाद हमको शिलालेख हम आजाद करा पाए। क्या दुर्भाग्य है इस बिहार का, इस देश का, कि जिस राजा ने अखंड भारत का सपना देखा था, जिस राजा ने इस भारत की कल्पना की थी, सबको जोड़ने का काम किया था, उस राजा जो हिंदुस्तान का प्रतीक है, आज भी तिरंगे में गोल चक्र जो है सम्राट अशोक के हैं, अशोक स्तंभ उनके हैं, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति बनी हुई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोग यदि ये कहते हैं, कुछ लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म तो वो है नहीं, वही सांप्रदायिक है। तुष्टीकरण राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के लोग कर रहे हैं। आप यदि किसी एक समुदाय को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, यही तुष्टीकरण है। और हम सबकी बात करते हैं। बौद्ध धर्म अल्पसंख्यक समाज में माने जाते हैं बिहार, और लेकिन हम पूरे भारत के लोगों को हिंदू समाज भारतीय मानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को और आगे संतुष्टि का भी कार्यक्रम करेगी, शिलालेख पूजा भी करेंगे और विजय उत्सव भी हम सासाराम में मनाने का काम करेंगे। आप लोग को भी कुछ पूछना है तो सासाराम में सम्राट अशोक से जुड़ी किलों पर लगातार जो चर्चाएं थी वो चल रही थी, और जो खबर निकलकर सामने आई है, कांग्रेस नेता पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और इसके जवाब में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी हमलावर होते दिखे। उन्होंने कई सवाल किया, सरकार से सवाल पूछा, साथ ही लालू नीतीश की राज की बात कह डाली। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन की सरकार जो है वो लगातार अवैध कब्जा जमाने में जुटी है, और ये तो शुरुआत है, अभी कई बड़े खुलासे निकलकर सामने आने हैं। आप बने रहे द बिहार टॉप के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।